से, ठीक है, इस बार सिलेक्शन के साथ में आप लोगों ने टॉप रैंक्स भी लेकर आना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले इस फ्रेंड सेशन को लाइक कर दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है सेशन को एनर्जी दे रहे हो, एक बार जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए हर एक जगह के ऊपर में, ठीक है, ताकि हमारी यहाँ पर में एक पूरी की पूरी पढ़ाई है एक बहुत अच्छे स्टडी वाले एटमोस्फेयर के अंदर में यहाँ पर में हो सके, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर में हो आप लोगों का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर में चैलेंज करता हूं कि आप लोग बताइए और मुझे रीजंस के साथ में बताइए कि आंसर्स क्या होगा, ठीक है, पूरा का पूरा कमेंट के अंदर में आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। आर्टिक होम इन द वेदास, हिंद स्वराज, गीता रहस्य, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है और आर्टिक होम टू दी आर्टिक होम इन द वेदास भी लिखे, मतलब कि जो वैदिक लोग थे वो आर्टिक के एरिया में, मतलब नॉर्थ पोल के इलाके में रहते थे, ऐसा इनका दावा था। तो ए और सी जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी वजह से जो आंसर है ये इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। केवल 40% लोगों ने सही आंसर दिया था, 40% लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर करने आप लोगों ने जो एग्जाम के अंदर में आते हैं तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने के साथ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता रहूंगा। जैसे कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये पुस्तक, ठीक है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई। गांधी जी ने इस पुस्तक को 1909 के अंदर में लिखा था और ये पुस्तक लिखी गई थी गुजराती भाषा के अंदर में, गुजराती भाषा के अंदर में हिंद स्वराज। इसके अंदर में गांधी जी ने जो वेस्टर्न जो डेवलपमेंट हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल कैपिटलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, मर्केंटलिज्म जो हो रहा था, ठीक है, वाणिज्यकरण, उसको जो है फ्रेंड्स उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो उससे जो छोटे जो मजदूर है या फिर कारीगर है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो गांधी जी जो है वो हिंद स्वराज के अंदर में देखने के लिए मिलता है कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे, ठीक है, उनका मानना था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से नुकसान होगा। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर पूछा जाए कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है तो आप लोग याद रख लीजिएगा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों का आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दिया हो जाएगा, आर्टिक होम इन द वेदास एंड गीता रहस्य, लिख दीजिए सभी लोग। ये दो बुक लिखी है और लिखे यहाँ पर में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, आप लोगों को याद है, ठीक है, उन्होंने नारा दिया था, ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, ये आप लोगों के बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किसने दिया था ये नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको भी याद रखिए, कभी भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर किस उपनगरीय शहर की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये दक्षिण भारत के अंदर में यहाँ पर में आपका विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, वैसे पहले बहुत छोटा था लेकिन धीरे 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 ये साम्राज्य बड़ा होता गया। तो कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में। तो आप लोगों को बताना है कि उन्होंने उसका नाम जो है वो अपनी मम्मी के नाम पे रखा था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स जो नगलापुरम नाम की जो जगह है दक्षिण भारत के अंदर में, वो उन्होंने क्या किया था, अपने मम्मी के नाम पे रखी थी कृष्णदेव राय ने, ठीक है। तो कृष्णदेव जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, दक्षिण भारत के अंदर में विजयनगर एम्पायर के शासक थे, ठीक है। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर जो है नगलपुरम, ठीक है, नाम से एक उपनगर की स्थापना की थी, नगलपुरम नाम की जगह की स्थापना की थी, ठीक है, विजयनगर जो उनकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी उसके पास में ही, ठीक है। और जो कृष्णदेव राय है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं के समय के अंदर में आप लोगों को तेनाली रामा का जो उल्लेख है वो मिलता है। जैसे अकबर के समय में बीरबल का उल्लेख मिलता है, वैसे ही तेनाली रामा का उल्लेख जो है आपको इन्हीं के समय में मिलता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों को बता दूं कि निम्नलिखित में से किस संगठन को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो 2025 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसको मिला है, और ये फ्रेंड्स अभी इसकी जो है घोषणा कल ही हुई है, ठीक है। और मैंने कल आपका विकिपीडिया, आप लोगों को पता होगा विकिपीडिया जो है वो
सार्वजनिक स्रोत है, उसके अंदर में आप लोग एडिट कर सकते हो। तो मैंने कल इसको विकिपीडिया पे भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जस्ट अ सेकंड, इसको कल मैंने विकिपीडिया के ऊपर में 2025 वाला डाल भी दिया है, आप लोग अगर चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर में एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप अगर आपको कुछ आती है चीजें या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर सकता है कोई भी व्यक्ति उसमें, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं। कल रात में जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैं सोचा बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं ये आपका भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर मैं 2024 तक का दिया हुआ था, 2025 का मैंने कल रात में यहाँ पर मैं डाल दिया इसको, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो एडिट, ठीक है। सभी के पास में अधिकार होता है इसको एडिट करने का, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत किया तो फिर आपकी आईडी वगैरह ब्लॉक हो जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ भी खराब चीज नहीं करना उसके अंदर में, लेकिन आप एडिट कर सकते हो उसके अंदर में अगर आपको कुछ भी लगे तो मैंने विकिपीडिया के अंदर में 2025 वाला कल डाल दिया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इनकोइस जो है इसको मिला है 2025 का, एक्चुअली कल ही मिला है, इसी वजह से मैंने कल रात में इसको अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो अवार्ड है आप लोगों का, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती थी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको शुरू किया गया था 2019 के अंदर में, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उन्होंने 2019, 20 और 21 का अवार्ड एक साथ जो है वो 2022 के अंदर में दिया था, ठीक है। 23 जनवरी 2022 को, फिर उसके बाद में अलग अलग जो है 23 का, 24 का, 25 का अलग अलग फिर घोषणा होने लगी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है। 23 जनवरी को क्यों दिया जाता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाने की संभावना है। तो 23 जनवरी को क्यों दिया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत अधिक बनती है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है उसको किस दिन के रूप में मनाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन होता है 23 जनवरी को, ठीक है, उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स ये इस बार का दिया गया है ये पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना, इस वजह से आपके लिए भी कर दिया है मैंने, और बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया भर के उनको भी फायदा हो सके, तो विकिपीडिया पे भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। चलिए, आंसर आप लोगों ने समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए आप लोग। अच्छा चलो, यहाँ पर मैं बात हो गई अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता देंगे आप सभी के सभी, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंटरनेशनल एजुकेशन डे की, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है आप लोगों का ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को। इस बार की थीम थी एआई एंड एजुकेशन, परसिवरिंग, ठीक है, ह्यूमन एजेंसी इन वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ओके, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है फ्रेंड 24 जनवरी को। लेकिन अगर बात करें हम नेशनल एजुकेशन डे की, ठीक है, यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन डे ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, 11 नवंबर को, ठीक है। और इस दिन जो है ये बर्थडे होता है, हैप्पी वाला बर्थडे, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, मौलाना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद का, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन डे। तो ये भी लिख देंगे कमेंट में, हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से लिख देगा, ठीक है। अगर आप लोग लिखते रहोगे, और यहाँ पर मैं देखिए 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1350 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी, तब जो है यहाँ पर में मजा आएगा कि आप लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहे, ठीक है। तो जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे सभी के सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाए। ओके, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, और कमेंट के अंदर में आंसर सभी लोगों ने करते रहना है।
नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को किसकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है? ठीक है, बी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन। ठीक है, पीजीटी का। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, हर एक चीज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में आई हुई है। आप यहां पर में देखिए, टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों के सिलेक्शन जो है वो पक्का है, आपकी रैंक पक्की है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखोगे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन, 23 जनवरी को किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जयंती को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर एक इंफॉर्मेशन, जो हर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो आपने अच्छे से सुनना है, एक एक पॉइंट को सुनना है। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ओके, चलिए। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के ऊपर में बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्त किया था? देखिए ये फ्रेंड्स आपका 67वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 67th बीपीएससी के अंदर में। और मुझे लगता है कि 67th बीपीएससी के अंदर में मतलब इतना टफ क्वेश्चन तो बीपीएससी वाले भी नहीं पूछते होंगे, यूपीएससी वाले भी नहीं पूछते होंगे। मतलब बिहार के अंदर में, बिहार के बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन, और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ 67वीं बीपीएससी के, भाई अभी 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम आप देख लीजिए कितना इजी आया था। ठीक है, री एग्जाम कितना इजी था, री एग्जाम वाला पेपर, क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे तो इतना इजी पेपर था कि भाई ऐसा लग रहा था कि टीआरई का उससे ज्यादा टफ होता है करके, उससे ज्यादा। तो बोध गया के अंदर में गौतम बुद्ध ने जो है वो ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, निरंजना नदी के किनारे के ऊपर में। चलिए, अच्छा, वर्धमान जो महावीर है या महावीर स्वामी जो है उन्होंने कहां पर में ये प्राप्त की थी? तो जिम्भिक ग्राम नाम की जगह है, जिम भिक ग्राम नाम की जगह है, वहां पर में उन्होंने की थी। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। जिम्भिक ग्राम नाम की जगह है, उसके वहां पर में रिजू पालिका नदी है, रिजू पालिका नदी, ठीक है, रिवर, उसके पास में। ठीक है, रिजू पालिका रिवर के पास में। और इन्होंने, अच्छा, इन्होंने कौन सा ट्री था गौतम बुद्ध का, जो पेड़ है वो कौन सा था, मतलब उनके कौन से पेड़ के नीचे की थी इन्होंने, और इनके ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? देखते कितने लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करिए। वर्धमान सबसे पहले गौतम बुद्ध कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये तो बहुत ही सिंपल है, पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ था। ये जो था ना, ये साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, वर्धमान महावीर साल के ट्री के नीचे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। कभी अगर मान लो भूले भटके से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि जो है ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को जो है आपके इसके अंदर में भी मिल जाएगी। आप लोगों के जो एनसीईआरटी है उसके अंदर में, आपके एससीईआरटी के अंदर में, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके आप लोगों की। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? हिंद स्वराज, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में भी आंसर्स करते रहेंगे। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों ने याद रखना है, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। कौन से साल में लिखी थी उन्होंने? ईयर का नाम बताइए, ईयर बताइए आप लोग कौन सा था, और लैंग्वेज कौन सी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो ये जब लंदन से साउथ अफ्रीका जब यात्रा कर रहे थे ना, उस समय में उन्होंने लिखी थी 1909 के अंदर में, गुजराती भाषा के अंदर में, गुजराती गुजराती भाषा में हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, चल, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आज हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तकों के बारे में पढ़ा। आप लोग उनके नाम बता सकते हो मुझे, कौन कौन सी दो पुस्तकों के नाम हम लोगों ने आज पढ़े बाल गंगाधर तिलक की? अगर याद आ रहा है, थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो बताइए जल्दी जल्दी से। अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा है आप लोगों को तो बताते जाइए जल्दी जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है, कोशिश तो करो। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर्स करते जा रहे हो फ्रेंड्स। आर्टिक होम इन द वेदास और
गीता रहस्य, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है आप लोगों के, ठीक है। ना फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आज जो है फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपूर्ण भूगोल वाला एक लेक्चर बचा हुआ था, बट कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ब्रॉड गेज आप लोगों की, तो ब्रॉड गेज जो है 1.676 मिलीमीटर, ठीक है, जो होती है आप लोगों की, अगर ये बड़ा इतना बड़ा उसकी जो है दो दो पटरियों के बीच में, मतलब ये यहाँ पर में और इसके बीच में जो है इतना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, 1.6 जो है 1.676 मिलीमीटर का, तो ये आप लोगों की क्या हो जाएंगी, ब्रॉड गेज हो जाएंगी यहाँ पर में, ठीक है, ब्रॉड गेज हो जाएंगी। 1.676 मीटर भी आप इसको बोल सकते हो, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.676 मीटर्स, ठीक है, मीटर। ओके, चलिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स मीटर गेज की, एक होता है मीटर गेज, मीटर गेज, मीटर, ठीक है, गेज, मीटर गेज, जैसे ये ब्रॉड गेज है वैसे ही मीटर गेज होता है, ये 1000 मीटर का होता है, 1000 जो है आप लोगों का का होता है, मतलब कि 1 मीटर का होता है। तो 1 मीटर का अगर है, दोनों के बीच में अगर 1 मीटर का गैप है, तो उसको मीटर गेज बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तो मीटर गेज आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का 1 मीटर की जो है गैप इसके अंदर में होगी, ये एक आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक पॉइंट बनता है आप लोगों का नैरो गेज का, ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना आप लोगों ने, नैरो गेज किसको बोलते हैं। ओके, तो नैरो गेज जो है फ्रेंड्स दो लिमिट्स के बीच में आप लोगों का 0.762 या 0.610, ठीक है, आपको लिख देता हूं मैं यहां पर मैं नैरो गेज के बारे में भी, ठीक है। अगर आप लोगों से नैरो गेज पूछ लिया जाए, नैरो गेज आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो या तो ये 0.610 होगा या फिर 0.762 mm, ठीक है, मीटर आप लोगों का भी यहाँ पर में हमने इसमें लिखा है, 0 पॉइंट में लिखा है तो मीटर, इनके बीच में अगर है तो आप लोगों का ये क्या माना जाएगा, आप लोगों का ये नैरो गेज माना जाएगा, ठीक है। तो कई जगह पे जो है ये वाला